नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं बेसिक वर्ड मीनिंग की क्लास। दोस्तों, ये वो वर्ड मीनिंग है जिसके हेल्प से आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए पापा का नाम लेकर के क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या वो बेसिक वर्ड मीनिंग है जिसे हमें जान लेना चाहिए, जिसके हेल्प से हम लोग आसानी से अंग्रेजी बोल पाए या अंग्रेजी बोलने की दिशा में हमारा जो कदम है वो मजबूत हो जाए। राइट, तो देखिए पहला शब्द है इंक्रीज। INCREASE, इंक्रीज मतलब बढ़ना। इसका उच्चारण देखिए ऐसा होता है, इंक्रीज, ऐसा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज, इसी का उल्टा। डिक्रीज का मतलब घटना, जैसे इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, उसी तरीके से डिक्रीज का मतलब घटना होता है। तो डिक्रीज का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे कुछ इस तरीके से, डिक्रीज। बड़ी इकार भी लिख सकते हैं, छोटी इकार भी चलेगा, मतलब ये बोलने पे चलता है ना। छोटी इकार बड़ी इकार का क्या होता है, डिक्रीज। ऐसा जोर से बोलेंगे तो डी में बड़ी इकार लगा दो, और छोटी से बोलोगे डिक्रीज तो छोटी इकार लग जाएगा। ऐसे साउंड पे निर्भर करता है। तो ये वाला सही है, डिक्रीज। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बिकम, BECOME। बिकम का मतलब होना, कोई भी चीज होना। ठीक है, आज का जो क्लास होगा माय डियर फ्रेंड, दैट इज कि मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग की क्लास होगी। ऐसे भी क्लास आएंगे जिसमें वर्ड्स भी बताऊंगा, फिर उसके सेंटेंस भी बताऊंगा। ठीक है, बट आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग पर आधारित होगा। बिकम का मतलब होना, बिकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। मैं शब्द को भी समझाता जाऊंगा कि कौन सा शब्द को आप किस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिडर का मतलब कि जैसे कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भैया मेरी बात को कंसिडर तो करो, मेरी बात पे विचार तो करो, है ना। तो कंसिडर। ठीक है, नेक्स्ट देखो परसेप्शन, PERCEPTION, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा या धारणा। ठीक है, उच्चारण लिख देता हूं, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। परसेप्शन, ठीक, परसेप्शन, सेप्शन, यहां पे स कर दो, परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। आप किसी के बारे में अगर पहले से ही कोई धारणा बना के रख लेते हो, जैसे मान लो कोई किसी इंसान से आप कभी मिले नहीं, ठीक है, किसी इंसान से आप मिले नहीं, बट न्यूज वगैरह में या किसी से सुन रखा है कि अरे ये इंसान तो उतना अच्छा नहीं है, तो आपके मन में भी ना वैसे ही धारणा बन जाती है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। हालांकि वो अच्छा है, लेकिन आपको 4 लोगों ने बोल रखा है भैया वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही खराब बिहेव करता है, ऐसा ऐसा, है ना। तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में एक धारणा बना लेते हो किसी भी चीज के बारे में, है ना। जैसे मान लो कोई मूवी आई, तो कोई मूवी का ट्रेलर देखा, ट्रेलर देख के अंदाजा लगा लिया और एक धारणा लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये मूवी तो बहुत ही बेकार है ना। तो आप ऐसा परसेप्शन, ऐसी धारणा बना लेते हो। तो धारणा या अवधारणा के लिए शब्द है परसेप्शन। बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। राइट, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। ये देखो एक्सेप्ट, ये हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई भी चीज मान लेना, स्वीकार कर लेना, हाँ भैया ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ओपिनियन, OPINION। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। ठीक है, ओपिनियन, ये देखो उच्चारण देख लो, ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन का मतलब होता है विचार। आपकी ओपिनियन क्या है किसी चीज के बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है किसी चीज। मान लो कोई फेस्टिवल है, ठीक है, होली है, दिवाली है, या कोई भी XYZ कुछ भी है, ठीक है, तो उस फेस्टिवल के बारे में आपका विचार क्या है कि ये फेस्टिवल ऐसा होना होता तो और अच्छा होता, है ना। तो आपके ओपिनियन किसी चीज के बारे में क्या है, आपके विचार क्या है। तो ऐसे माहौल के लिए, ऐसी स्थिति में जब आएगी, तो इसके लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, ओपिनियन। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, है ना। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका, मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, इसका उच्चारण। ये देखो, अ में अर्धचंद्र बिंदु, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अवसर, ऐसा कोई अवसर आना आपकी लाइफ में, ऐसे कोई मौका आना किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? अपॉर्चुनिटी। कोई अवसर आया, कोई चीज करने का मौका मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिचकिचाना, हिचकिचाना, इसके लिए अंग्रेजी शब्द होगा हेजिटेशन, HESITATION, हेजिटेशन। उच्चारण देखो कुछ, हेजिटेशन, हेजिटेशन, हिचकिचाना, ठीक है। हेजिटेशन, हिचकिचाना, किसी चीज को लेकर के जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि करूं या ना करूं, क्या करूं, हाँ कर डालूं, ऐसे वाली जब फीलिंग आती है उसी को हम लोग कहते हैं हिचकिचाना, हेजिटेशन। क्लियर है? ये बात समझ में? नेक्स्ट देखो, परिस्थिति या हालात, परिस्थिति या हालात। परिस्थिति मतलब जब ऐसे लाइफ के जो अप एंड डाउन आते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिस्थिति, हालात। तो इसके लिए शब्द है सिचुएशन। इसको देखो, सिचुएशन भी बोलते हैं, सिचुएशन भी बोलते हैं, दो तीन तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके उच्चारण, जिसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो दो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है जैसे कि अमेरिकन, यूके, यूएस, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन। तो कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज करो, ठीक ही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन या सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है। क्लियर है? सिचुएशन, सिचुएशन, परिस्थिति, हालात, परिस्थिति, हालात। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट देखो, उम्मीद। नेक्स्ट इज उम्मीद। उम्मीद का अंग्रेजी होता है होप, HOPE, होप। ये देखो कुछ, होप, ठीक है। होप मतलब उम्मीद, कुछ उम्मीद जब भी होता है तो उम्मीद कहते हैं ना, आपके मन में एक उम्मीद जगी है, तो उम्मीद एक पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक शब्द है, जिसके मतलब कुछ अच्छा होना, है ना। तो बेसिकली उम्मीद, बट खराब होने हो भी सकता है ना। तो मतलब उम्मीद ऐसा शब्द है जिसको पॉजिटिव साइड भी ले जा सकते हो, नेगेटिव साइड भी लेके जा सकते हो, ठीक है। बट ऐसे प्रथम दृष्टिया जो उम्मीद आपके मन में आती है, जो जहन में आती है, वो सकारात्मक आती है, पॉजिटिव आती है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो, ये मतलब हम लोग शब्दों के अंदर थोड़ा जाके शब्दों को महसूस कर रहे हैं कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप उसको यूज करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, फेयर मतलब निष्पक्ष या उचित। कहते हैं ना, ये उचित नहीं है भाई साहब, ये जो आपने किया ये बिल्कुल उचित नहीं है ना, ये उचित नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करेंगे दैट इज फेयर, ठीक है, फेयर। अब फेयर एक ऐसा शब्द है जिसके दो तीन मतलब, चार मतलब होते हैं। एक तो फेयर का मतलब होता है गोरा, फेयर एंड लवली, है ना। एक फेयर का मतलब होता है, सेम अंग्रेजी स्पेलिंग यही रहेगा, FAIR ही रहेगा, ठीक है। एक का मतलब होता है मेला, मेला जो लगता है। एक फेयर हो गया उचित, है ना। तो शब्द एक मतलब दो तीन, ठीक है। तो इसीलिए आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट फेयर, कहते हैं इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है भाई साहब, है ना। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? ठीक है, इतने वर्ड में नहीं समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोचना। नेक्स्ट इज सोचना, नेक्स्ट इज सोचना। इसका इंग्लिश है थिंक, थिंक मतलब सोचना, कुछ भी सोचना, कुछ भी मन में जो भी विचार आते हैं, है ना, सोचना। चिंतन, इसको चिंतन भी कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, थॉट। थॉट एक ऐसा शब्द है जैसे कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। जैसे देखो, ज्यादा डिटेल में लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हर एक शब्द के हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अगर जाने तो और बेहतर होगा, और बेहतर होगा इस्तेमाल करना। लेकिन होता क्या है ना कि एट ए टाइम आप बहुत कुछ जानेंगे तो भी दिक्कत है ना।
हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। बट थॉट को चूंकि आप देख पा रहे हैं, दो मीनिंग लिखा हुआ है, सोच और सोचा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये दो तरीके से है। सोच क्या है, ये नाउन है भाई साहब, और सोचा है जो है ये वर्ब है भाई साहब, ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं नाउन, चूंकि नाउन पहले लिखा हुआ इसलिए कहते हैं ना कि उसकी सोच बहुत गंदी है, या उसकी सोच, वाह वाह, क्या 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 उम्दा सोच है उसकी, है ना। दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोच, उसका सोच कैसा है, ठीक है। जब हम लोग सोच ऐसे बात करेंगे उसकी सोच कैसी है, तब थॉट सोच नाउन हो जाएगा। और जब मैं वर्ब के रूप में इस्तेमाल करूंगा तो थिंक, THIN के थिंक जो है ना, थिंक का ही वर्ब सेकंड है थॉट, थिंक का ही वर्ब सेकंड है थॉट, व्हेन आई एम यूजिंग एज वर्ब, तब, है ना, नाउन के हिसाब से नहीं, वर्ब के हिसाब से, ठीक है। तो आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट दैट मैंने सोचा कि, ठीक है। तो उस सेंस में आ रहा है आपका सोचा। आ रही है समझ में, शब्द समझ में आ गया। तो उच्चारण देख लो, उच्चारण कुछ इस तरीके से, थॉट, ठीक है। आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, कम से कम। तो कम से कम के लिए जो शब्द है दैट इज मिनिमम। कम से कम, मिनिमम आपको इतना शॉपिंग तो करना पड़ेगा, मिनिमम 2000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको एक जो है कैसरोल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम। एंड मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, उच्चारण लिख दूं, मैक्सिमम, ठीक है। ये मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट देखो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला शब्द है के बदले में, के बदले में, दैट इज इंस्टीड ऑफ, दैट इज इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, के बदले में, इंस्टीड ऑफ, इसके बदले में अगर ऐसे इस्तेमाल करना हो किसी चीज के बदले में तो इंस्टीड ऑफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, धैर्य, कहते हैं ना धैर्य रखो भाई, होल्ड कर, पेशेंस, 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 ठीक है। अब इसको कुछ लोग पेशेंट समझ लेते हैं, ठीक है, पेशेंट से बहुत कंफ्यूजन है, PATIENT, पेशेंट का मतलब रोगी या मरीज होता है, और पेशेंट का मतलब धैर्यवान भी होता है, हिज टू पेशेंट, बहुत धैर्यवान बंदा है वो, हिज टू पेशेंट, है ना। तो शब्द वही है पेशेंट, है ना, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेशेंस की, PATIENCE, पेशेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंस का मतलब धैर्य, जिसमें ये हो, संयम हो, संयम भी इसको बोलते हैं, संयम रखो भाई थोड़ी, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज लाचार, विवश, कहते हैं मैं विवश हूं यार, मजबूर हूं मैं, ठीक है। बाउंड, आई एम बाउंड टू डू दिस, मैं मजबूर हूं इसे करने के लिए, ठीक है। इसको एक हेल्पलेस भी बोलते हैं, बाउंड का ही एक दूसरा शब्द है हेल्पलेस, बट अच्छा शब्द बाउंड है, ठीक है। बाउंड, क्लियर है, आ रही बात समझ में। हेल्पलेस, विवश होना, लाचार होना। नेक्स्ट देखो, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना, लीव, LEA, लीव, छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, का है या का होना, का है या का होना, तो इसके लिए जो शब्द है दैट इज बिलोंग टू, दैट इज बिलोंग टू। जैसे कि मान लो कि ये जो सामान है, जैसे ये कलम मेरी है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो ये चीज जो है वो मेरा है, किसी का है या किसी का होना, राइट, आ रही समझ में। तो इस सेंस में आप बिलोंग टू यूज करेंगे। नेक्स्ट इज उत्कृष्ट, उम्दा, उम्दा यानी कि बेहतरीन, उम्दा यानी कि उत्कृष्ट बोलो, उम्दा बोलो, बेहतरीन बोलो, एक ही बात है। एक्सीलेंट, एंड उसके लिए शब्द क्या है,
एक्सीलेंट, इसका उच्चारण मैं लिख देता हूं, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, हटना या गति करना। हटना या गति करना, जैसे कि ये दो अलग अलग शब्द हैं, हटना और गति करना, बट अगर मिलाएंगे तो शब्द एक ही मिलेगा। कोई चीज गति कर रहा है मतलब कि वो उस जगह से हट जा रहा है। कोई चीज, जैसे मान लो ये है, ये गति कर रहा है, तो ये इस जगह से हट के यहाँ पे आ गया, है ना। तो हटना और गति करना ऐसे तो एक ही शब्द है, बट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो किसी को आप बोले मूव फ्रॉम हियर, हटो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हटो, और गति कर रहा है, कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस, तो गति कर रहा है। ठीक है, तो मूव का मतलब ये हो गया, गति करना, हटना, दो तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, एज वर्ब ही है दोनों। देखो लास्ट में जिसका ना आएगा ना, वो तो वर्ब होना ही है। जिस शब्द के लास्ट में आपको ना दिख रहा है, सब वर्ब है, ये देखो। ठीक है, फॉरगिव, माफ करना, क्षमा करना, किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना, उसके लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट इज फॉरगिव। फॉरगिव, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, काफी। ये काफी है या ये काफी नहीं है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, काफी मतलब पर्याप्त, तो एनफ। एनफ, एनफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज्यादा, ज्यादा के लिए शब्द है मोर, और कम के लिए लेस, कम के लिए लेस। ठीक है, मोर का मतलब ज्यादा, लेस का मतलब कम। ठीक है, मोर, ज्यादा, लेस, कम। ठीक है, क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो शब्द आप सीख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द सीख रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट शब्द सीख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आने वाले शब्द सीख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड भी सीख रहे हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। स्पोकन मतलब हिट हो जाएगा। अगर आप स्पोकन अंग्रेजी बोलना सीखना चाह रहे हैं तो ये वर्ड आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा, डेली। ठीक है, इसको माइंड में सेट कर लो। अवगत, परिचित, अवेयर, अवगत, परिचित, अवेयर, अवेयर, अवेयर। ठीक है, अवेयर का मतलब अवगत, परिचित। कहते हैं ना, ये बात मुझे पता नहीं थी यार, है ना, इस बात से मैं अवगत नहीं था, इस बात से मैं परिचित नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, मैं इस बात से परिचित नहीं था, मुझे ये बात पता नहीं थी। तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे इसको। जरूरत, नीड, जरूरत, नीड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हाल ही में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द, हाल ही में, रिसेंटली, इसके लिए शब्द क्या है, रिसेंटली, रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली, क्लियर है। पहुंचना, इसके लिए जो शब्द आएगा दैट इज रीच, रीच मतलब पहुंचना। रीच जो है दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक कहते हैं हम लोग कि मेरी पहुंच वहां तक नहीं है यार, ठीक है, मेरी पहुंच वहां तक होती ना, उतना ज्यादा मेरा एमपी एमएलए से संपर्क नहीं है, मेरा उतनी रीच नहीं है मेरी, तो पहुंच हो गया। कहते हैं अरे उसका पहुंच बहुत बड़ा बड़ा है, नेता लोग से है ना, तो उस सेंस में हो गया। एक होता है पहुंचना, ही इज रीचिंग, वो पहुंच रहा है कहीं पे, ठीक है, मतलब जाना, मूव करना, गति करना, तो उस शब्द में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नजरअंदाज करना, इग्नोर कर देना, तो उसके लिए शब्द क्या है, अवॉइड, अनदेखा करना, है ना, अवॉइड, ये देखो, अवॉइड, आधा भ, अवॉइड, 1 सेकेंड, अवॉइड, अवॉइड ऐसे कर दो, अवॉइड, अवॉइड, नजरअंदाज करना या उसको देख करके अनदेखा कर देना, मतलब आपको, आप किसी से थोड़ा सा याराना आपका थोड़ा सा कम हो गया है ना, और वो आपको कहीं मीटिंग में मिल जा रहा है, तो एक झलक देख करके तुरंत ऐसे मुंह घुमा लिया, है ना, तो अवॉइड कर दिया, अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, एक सेंस ये हो गया।
दूसरा सेंस ये हो गया कि आप जान रहे हो, मान लो आपका कोई कलीग है या आपका जूनियर है या कोई है ना, या आपके करीबी हैं, रिलेटिव हैं, आप देख रहे हैं कि वो कुछ गलती कर रहा है, ठीक है, और वो गलती ठीक है यार चलो कर लेने दो, तो देख करके भी नजरअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना, तो दोनों ही सेंस में आपका यूज हो जाएगा अवॉइड करना, अवॉइड इट, है ना। एक और सेंस है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है जो आपको हमेशा परेशान करता है, आपके घर के पास कूड़ा फेंक देता है ना, कुछ भी ऐसा सो एंड सो कर डालता है, तो हम लोग मम्मी पापा को बोलते हैं या पेरेंट्स हमें बोलते हैं अरे छोड़ो यार अवॉइड करो, पता है ना वो कैसा इंसान है, अवॉइड इट या अवॉइड हिम, अवॉइड हर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। क्लास को अवॉइड मत करना, क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मेरा इंग्लिश टीचर चैनल देख रहे हैं आप, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है, डेफिनेटली पसंद आया है, ठीक है। और इस चैनल पे क्या होगा, स्पोकन जो है हार्डकोर स्पोकन आएगा, और आपको स्पोकन इंग्लिश में सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, और क्या ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको याद कर लेना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, रिसर्च वर्ड होता है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। ऐसे अगर मैं आपको डिक्शनरी दे दूं तो ढेर सारे वर्ड मीनिंग है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट आपको डिक्शनरी नहीं याद करना, आपको सिलेक्टिव वर्ड्स याद करने हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से भी अंग्रेजी में बात करने के लिए, किसी अगर आपको बात नहीं करना है, लिखना है, ठीक है, तो लिख सकते हो। ईमेल राइटिंग, व्हाट्सएप चैट, है ना, कहीं बॉस से चैटिंग हो रही है, किसी भी सुपीरियर से चैट कर रहे हो, तो आप कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे जो सही हो, अच्छा हो, स्टैंडर्ड हो, और याद करना ज्यादा लोड ना हो, है ना। बहुत सारे वर्ड हैं बट थोड़े हैवी वर्ड भी ना हो, ठीक ठाक वर्ड हो और काम चल जाए, ठीक है। तो हर तरीके को हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे इस चैनल पे, कि अच्छे वर्ड्स भी सीखेंगे, काम चलाओ वर्ड्स भी सीखेंगे, सो एंड सो वर्ड्स भी सीखेंगे, और टेक्निक सीखेंगे कि कैसे कम से कम समय में कैसे आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाए, अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर पाए, अंग्रेजी लिख पाए, बोल पाए, सुन पाए, पढ़ पाए, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।